और ये चीज याद रखिए, आज हमारा समाज वास्तव में नपुंसक हो चुका है। हमारे जो समाज के नेता हैं वो भी नपुंसक हो चुके हैं, क्योंकि आज के जो लोग हैं वो कैंडल जला के विरोध करते हैं, जताने से विरोध नहीं होगा। अरे संसद में उतरिए, हमारा वो समाज है जो गर्दनें कटवा ली है, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, तो इन भारतीय जनता पार्टियों से नहीं लड़ सकते हो क्या? इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं लड़ सकते हैं क्या? वो रोहित बेमुला की मौत पर आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। अब वो नारा है और सब समाज को साथ में लेकर के चलना चाहिए। सरकार देखिए किसी एक धर्म जाति की नहीं है, सरकार है। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सब समाज के प्रधानमंत्री हैं। बिल को आप तुरंत वापस ले लीजिए, नहीं तो देखिए होगा क्या। इस बिल से यूनिवर्सिटियों में जो है पढ़ाई तो होगी नहीं, वहाँ लड़ाई दंगे और मुकदमेबाजी में ही पूरी जो है बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई लड़ाई कुछ नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। हम बात करेंगे यूसीजी को लेकर। उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत देश में एक तरीके से एक समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? वो भी अपने सांसदों के लिए भी देखा जा रहा है क्योंकि 140 सांसद अगर लोकसभा में बैठे हुए हैं तो किस लिए बैठे हैं? ऐसे ही उलूल जुलूल कानून पास होता रहेगा और ये समाज बैठकर देखता रहेगा, और ये जो संवर्ण समाज के सांसद लोग हैं वो बैठकर कानूनों को पास कराते रहेंगे क्या? क्या संवर्ण समाज के लोगों को पहले से ही अपराधी मान लिया गया है क्या कि ये स्कूल और कॉलेजों में अपराधी करते हैं? सरकार वोट बैंक के लिए क्या इतना नीचे गिरती चली जाएगी? जिस समाज ने इनको सत्ता पे बैठाया है वही समाज के लिए उलूल जुलूल, जहां समानता की बात होती है, आर्टिकल 14 की बात की जाती है, मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, क्या ये सिर्फ किसी एक लोगों के लिए है क्या? ये क्या हमारे लिए नहीं है क्या? उन 15% के लोगों को आपने साइड कर दिया कि आप संविधान के दायरे में नहीं आते हैं क्या? आप ही अपराधी हैं क्या? शर्म आनी चाहिए उन सवर्ण कास्ट के सांसदों को, विधायकों को जो अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। धन्यवाद करूंगा मैं चंद्रशेखर रावण का, मायावती जी का, अखिलेश यादव जी का, मुलायम सिंह यादव जी का, कम से कम अपने समाज के लिए खुलकर आवाज उठाते हैं। आज आपके समाज के लिए उलूल जुलूल बिल आ गया है। अभी तक समाज के लिए था, लेकिन समाज के उन बच्चों के लिए है जो 18 साल के बाद, 16 साल के बाद उस यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय में पढ़ने जाएगा तो इस झेप के साथ जाएगा, कहीं मैं अपराधी बन के ना निकलूं उस यूनिवर्सिटी से। समानता की बात ऐसे ही होती है क्या? समझ में नहीं आता ऐसे ऐसे सलाहकार कौन है जो ऐसे ऐसे बिल को प्रोत्साहित करते हैं और बनने देते हैं। देखिए बहुत अच्छा, मोदी जी को मैंने कई बार धन्यवाद दिया है इस बिल के लिए, बहुत अच्छा किए हो। सवर्ण को देश में रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन आरक्षण वाला डॉक्टर अगर कोई भी रहेगा, बोर्ड हम लोग पढ़ेंगे, अब इलाज कराने भी जाएंगे। नंबर 1 बात, तो अपने बच्चों को हम अपराधी भी नहीं बनने देंगे। हम लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या इस देश में हम लोगों को रहने का अधिकार नहीं है? अगर देश में रहने का अधिकार नहीं है तो हम लोगों को बता दीजिए, हम लोग कौन से देश चले जाएं। हम लोगों ने वही हाल हो गया कि हम लोगों ने वोट दे करके, रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिताया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को ऐसा झुंझुना पकड़ा दिया कि हमारा बच्चा अब अपराधी बन के निकलेगा। तो हम लोग बच्चों का भविष्य नहीं खराब करेंगे और सरकार को हम लोग बदलने का काम करेंगे। दूसरी सरकार को लाने प्रदान करेंगे जो हमारे सवर्णों के हित की बात करेगी। हम उस नेता को और विधायक को और सांसद को वोट देने का काम करेंगे। पूरा सवर्ण समाज। अरे ये ऐसे ऐसे बिल क्यों लाया जा रहा है कि चुनाव आ रहा है, लोग तो कहीं ना कहीं साधते हैं, ये साधते नहीं है, तोड़ते हैं। क्या ये जातियों में एक तरीके से जोड़ने के बजाय तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि सवर्ण ही अपराधी है, उनके बच्चे भी अपराधी हैं, यही ओबीसी के ऊपर, यही एसटी कास्ट के बच्चों के ऊपर अपराध करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो हिंदुत्व के नाम से आई थी, लेकिन अब इन्होंने आपस में हिंदुओं का लड़ाना का काम किया है। हम विद्यालय जाते हैं, हम अपने अध्यापक की जाति नहीं पूछते, हमारे साथ जो बैठते हैं उनकी जाति नहीं पूछते, हम यहाँ कहीं खाते हैं तो किसी ठेले वाले की जाति नहीं पूछते हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कानून ला दिया इससे कि देश में आज जातिवाद और बढ़ेगा। इससे कम होने वाला जातिवाद नहीं है, इससे जातिवाद देश में बढ़ेगा। और ये चीज याद रखिए, आज हमारा समाज वास्तव में नपुंसक हो चुका है। हमारे जो समाज के नेता हैं वो भी नपुंसक हो चुके हैं, क्योंकि आज के जो लोग हैं वो कैंडल जला के विरोध करते हैं, वो रोड पे नारे लगा के विरोध करते हैं। रोड पे नारे लगाने, कैंडल जताने से विरोध नहीं होगा। अरे संसद में उतरिए, हमारा वो समाज है जो गर्दनें कटवा ली है, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, तो इन भारतीय जनता पार्टियों से नहीं लड़ सकते हो क्या? इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं लड़ सकते हैं क्या? और लोग कहते हैं सवर्ण समाज जाएगा क्या? सवर्ण समाज 15 से 20% है। अगर ये सारे
सबड़ पूरा सबड़ समाज एक हो जाए तो इनके ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को भाजपा गठबंधन में लेती है और जबरदस्ती चंद्रशेखर रावत जैसे लोगों को भाजपा गठबंधन करने को तैयार होती है और ये जैसा बताते हैं वैसा बिल पारित कर देते हैं। तो क्या सबड़ समाज इतना कम? जब ये जातियों के नाम पे गठबंधन कर लेते हैं, ओपी राजभर के नाम से गठबंधन करा लेते हैं, संजय निषाद जाति के नाम से, तो आपसे 15 से 20% के लोग हैं, इस सरकार को क्या समझा नहीं सकते क्या कि हमारे तो जब छोटी छोटी पार्टियां मिलके गठबंधन कर सकती है तो आप 15-20% की बात कर रहे हो, तो 15-20% की अपनी आवाज नहीं उठा सकते? हम वही तो कह रहे हैं, अगर सबड़ समाज जो सबड़ समाज के नेता हैं वो अपनी पार्टी बना लें और सबड़ समाज के नाम से घोषित कर दें। मैं बताता हूं किसी भी नेता की हैसियत नहीं है जो सबड़ समाज के विरोध में कोई बिल पास करवा ले, क्योंकि आप देख रहे हो कोई भी बिल आता है, अगर ओबीसी समाज के खिलाफ कोई बिल आता है तो सारे ओबीसी नेता एक हो जाते हैं और बिल का विरोध कर देते हैं। आप देख रहे हो ये किस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी कैसे अपने समाज के लिए बोलते हैं। सबड़ समाज आज जो अपने महापुरुषों के सिद्धांतों से भटक गया है, क्योंकि सबड़ समाज हम लोग मंगल पांडे के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है। आज सबड़ समाज क्या करता है, कैंडल जला लेता है, अपने विरोध दर्ज कराता है, रोड पे जाएगा पुतला फूंक देगा। क्या पुतला फूंकने से ये बिल वापस नहीं होने वाला? लिख के ले लीजिए, जब तक आप अनशन में नहीं बैठेंगे। और जैसे कि जो कानून ऐसा नहीं देश में वापस नहीं हुए हैं, बहुत वापस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए हैं। अगर सबड़ समाज एक नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को कायर कहलाएंगी, क्योंकि हम जो हमारे जो बच्चे होंगे और जो हमारे जो बच्चे होंगे वो कायर हम लोगों को कहलाएंगे, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएंगे। अभी आपने देखा होगा कई लोगों ने बोला कि हमने तो अपने लिए लड़ लिया, हमने तो गोलियां खा ली, हमने तो फूंक दिया, हम सड़कों पर आए, 13 लोग मर भी गए, हम अभी हमारे समाज का कानून होता तो किसी में दम होता दिखा देता, हम वापस करा के देख लेते। मतलब ऐसा तो चैलेंज मिल रहा है अभी से, और आने वाले समय में फिर क्या होगा आप देख ही सकते हैं, जान ही सकते हैं। देखिए, जो जिन लोगों ने ये बात कही है उनको ये नहीं पता है सबड़ समाज कभी अपने जाति के लिए नहीं लड़ा है और आज उसी का जो भुगत रहा है। सबड़ समाज हमेशा देश के लिए लड़ा है, सबड़ समाज पूरे प्रदेश समाज के लिए लड़ा है। सबड़ समाज कभी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ा है, लेकिन आज सबड़ समाज को जरूरत है अपनी लड़ाई लड़ने की। अगर सबड़ समाज अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा तो आप जेएनयू की दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मण यूरेशिया से, इनको यूरेशिया भेज दीजिए। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। हाँ, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। यूरेशिया जाओ, ये असली भारतीय। अगर यही स्थिति बनी रही और अपने जो हमारा समाज है अपने पूर्वजों की विचारधारा पे नहीं चलेगा तो वास्तव में मजबूर हो जाएगा यूरेशिया। बताइए, हर यूनिवर्सिटी पे क्या लगाया जाता है? सवर्णों भारत छोड़ो, सवर्णों ब्राह्मणों मुर्दाबाद, ब्राह्मणों यहाँ से जाओ। और उत्पीड़न किसका हो रहा है? SC ST का। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं सवर्णों के खिलाफ, उत्पीड़न हो रहा है SC का। मतलब गजब का बिल लेके आ रहे हैं सरकार। मतलब वोट बैंक में इतना अंधे, और इनको 1% वोट नहीं मिल रहा है इस समाज का, 2-4% के अलावा 1% नहीं मिल रहा वोट। नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, एक पिछड़े नेता हैं, ओबीसी जाति के नेता हैं। मैं मोदी जी की प्रशंसा करता हूं कि खुले मंचों पे उन्होंने कहा, हमेशा कहा कि मैं पिछड़ी जाति का बेटा हूं। यानी देश के प्रधानमंत्री हो, यहाँ की माँ बहनों के बेटे नहीं हो, पिछड़ी जाति के बेटे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की एक नीति रही, जब बीजेपी में आए तो कहने लगे पहले क्रीमी लेयर यानी सवर्णों को काटो। कैसे काटा? कह दिया 75 वर्ष के ऊपर हो गए, आप जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकते। हालांकि अडवाणी जी के बनने की उम्मीद थी, लेकिन हाई कोर्ट में वृद्धावस्था में अडवाणी जी को तलब करा लिए पेशी पर, उनकी जड़ काट दिया। मुरली मनोहर जोशी जी की जड़ काट दिया। कलराज जी थोड़ा वयोवृद्ध थे तो कहा अच्छा गवर्नर बना करके इनको लपंग कर दो, करके बैठ गए। मैं एक चीज ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, दलित भाइयों की लड़ाई लड़नी चाहिए। देश का दलित मजबूत होगा तभी देश का विकास होगा। और मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। और मोदी जी को अगर किसी से खतरा है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, तो इनको पता है कि मुझे खतरा सिर्फ ब्राह्मण जाति से है। इसलिए पूरी बीजेपी में आप 100 में 95% नेता आज जो पाएंगे वो आप इनका गवर्नर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, फलाना ढमकाना, सब ओबीसी, SC ST। रोहित वेमुला की मौत पर रोने वाले शकुंतला विश्वविद्यालय में आकर रोए थे। मोदी जी कहे थे भारत माता ने अपना लाल खो दिया। मैं कहना चाहता हूँ वो SC था इसलिए आप आकर रो दिए थे, लेकिन और भी लोग रोए हैं। तो हवा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों
नहीं दिखते। वो रोहित बेमुला की मौत पर आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। अब ब्राह्मण और ओवैसी मिलकर के, ब्राह्मण सवर्ण और ओवैसी मिलकर के एक नई सरकार बनाएगा। यूजीसी का ही मुद्दा। क्या नाम है सर? मेरा नाम बिंदेशी प्रसाद दुबे। ये दुबे जी, यूजीसी बिल के बारे में तो देखा ही होगा, यूजीसी जो ड्रॉप आया, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, देखिए यूजीसी के बारे में मैं पूरी तरह गहन नहीं किया हूँ, इस पर मैं नहीं बोल सकता हूँ। यूजीसी में यह है, मैं आपको समझा देता हूँ। यूजीसी बिल में यह है कि सवर्ण क्लास के जो बच्चे होंगे वो एक तरफ होंगे और ओबीसी और एससी एसटी कास्ट के बच्चे एक तरफ होंगे। मतलब एक समिति बनेगी यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में, उसकी जांच समिति में जो लोग होंगे, जो जज होंगे, जो जांच करेंगे, वो भी ओबीसी और एसटी कास्ट के लोग होंगे, महिला होंगी। ठीक है, यानी कि और जो शिकायत करेगा, जो लड़का सवर्ण क्लास के बच्चे के ऊपर शिकायत करेगा, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और अगर वो दोषपूर्ण नहीं भी होता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्रवाई मतलब वो दोष लगाकर भी मुकर भी जाता है तब भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, दोषी सवर्ण क्लास ही माना जाएगा। देखिए ये तो सवर्ण के खिलाफ जो है, जो इस तरह का जो वातावरण पैदा कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये देश है, सबका है, ये सभी धर्म जाति का देश है, ये प्रदेश है। इसमें जो है सभी जाति धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि जैसे कि एक आरक्षण व्यवस्था जो लागू किया गया, उससे थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। आरक्षण देखिए, आरक्षण सभी जाति वर्ग में गरीब लोग हैं, आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए और उसमें जो गरीब हैं वो सभी जिस जात बिरादरी के हों उनको आरक्षण मिलना चाहिए पूरी तरह। और ये श्रवण, दलित और ये जो है मुस्लिम, ये सब बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश में सब समाज है, सर्व समाज का है और ये सरकार भी सर्व समाज के लिए होनी चाहिए और सब के लिए काम करना चाहिए। इसमें भेदभाव हटा देना। मोदी जी तो कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन की बात करते हैं। सनातन की बात करते करते एकता में कर लाते ये समाजों में, जातियों में क्यों बांटना शुरू कर दिए? तो आए थे कि हम हर जातियों को जोड़कर एक कर देंगे, ये तो सबसे ज्यादा तोड़ना शुरू कर। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। ये गलत है, किसी की जाति धर्म के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहिए। सभी जाति धर्म के लोग एक हैं, भाई भाई हैं। मुझे लगता है कि सबका हक है इस देश में रहने का और सब जीने का हक है। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे मोदी जी हो चाहे जो भी हो। मैं नहीं कहता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सबको सर्व समाज का वो नारा है और सब समाज को साथ में लेकर के चलना चाहिए। सरकार देखिए किसी एक धर्म जाति की नहीं है, सरकार है। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सब समाज के प्रधानमंत्री हैं। सबको साथ लेकर के जाना चाहिए। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको जो है प्रलक्षित करना चाहिए और समाज में देखना चाहिए। क्या कहोगे यूजीसी को लेकर? यूजीसी को मैं आज आपके चैनल से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से इस बिल को तुरंत वापस ले लीजिए। देखिए, मैं एक बनिया कास्ट से हूँ, गुप्ता हूँ, ठीक है। और बनिया जो है पूरे देश में आपको जो है फंड करता है, चंदा देता है, आपसे कोई लाभ नहीं मांगता, ठीक है ना। आपसे कोई पद मांगता है कि हमारे लिए मंत्री बना दीजिए। ये हम लोग आपके लिए, देखिए, सवर्ण समाज में सबसे नंबर 1 अगर आता है तो बनिया, क्योंकि बनिया ही के नाम से कहलाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी की बनियों की पार्टी है। हम लोग आपके लिए अगर जान देने के लिए तैयार है तो इस बिल को आप तुरंत वापस ले लीजिए। नहीं तो देखिए होगा क्या, इस बिल से यूनिवर्सिटियों में जो है पढ़ाई तो होगी नहीं, वहाँ लड़ाई दंगे और मुकदमेबाजी में ही पूरी जो है बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई लड़ाई कुछ नहीं होगी। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस पर गहन अध्ययन करके इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए। आपने किसान वाला जो बिल था, कई दिन किसान बैठे रहे, आपने वापस लिया। और ये आप समझ लीजिए 27 में चुनाव भी है और उसको देखते हुए नहीं कह रहा हूँ।